हाज़िर हो गई हूँ एक नई वीडियो के साथ, कुछ नई टिप्स और ट्रिक के साथ जो यकीनन आपकी ज़िंदगी में काम आएंगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ हैक्स विद अज़रा। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़, कैसे हैं आप? आज मैं सबसे पहले आपके साथ जो टिप शेयर करने वाली हूँ वो है ऑयल के पैकेट को कट कर रही हूँ। आपने इसी तरह ही रुख काटना है, इस तरह। तो ये देखिए कि मैंने एक ना चकोर की शक्ल में, एक ट्रायंगल की शक्ल में इसको कट कर लिया है। अब जब भी आप इसको पैकेट को डालेंगे ना, तो ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, बल्कि बहुत आराम के साथ ऑयल डिब्बे में चला जाएगा। गाइस, ये वाली टिप फुल देखिएगा, अभी एंड नहीं हुई। देखें, इस तरह ऑयल डालने के बाद एक और चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और वो है जब भी हम ऑयल निकालते हैं तो यहाँ पे सारा लग जाता है यहाँ से नीचे, और बहुत ही ज़्यादा चिकनाई वाला हो जाता है, ऑयल भी ख़राब हो जाता है। ये पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी थी। तो आप इस तरह एक टिशू ले लें, उसको ना रैप कर लें। इस जितना ये सब बना हुआ ना, उसके मुताबिक आपने इसको रैप करना है। करके तो आपने यहाँ पे इसको टिशू को लगा देना है। मैंने पहले भी लगाया हुआ था, यकीन करें मेरा बिल्कुल भी ये जो ऑयल वाला जार है वो ख़राब नहीं हुआ। तो साथ एक आपने रबड़ बैंड ले लेना है, उसकी मदद से आपने इसको लगा देना है इस तरह। अब आप जिस तरह मर्ज़ी ऑयल निकालते रहेंगे ना, आपका जो जार है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और अगर कोई कतरा लगेगा भी तो वो टिशू जो अब्ज़ॉर्ब कर लेगा। बाद में जब देखें कि टिशू ज़्यादा ख़राब हो चुका है तो आप इसको चेंज कर लें। है ना मज़े की टिप? अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, आप भी इसको ट्राई कीजिएगा कि जब भी आपने कहीं कपड़ों को कैरी करना हो, कहीं लेके जाना हो, या अपनी अलमारी में कहते हैं कि स्पेस कम लगे, तो आपने इसको किस तरह से तय लगाना है, फ़ोल्ड करना है, वो मैं आपको बताती हूँ। आपने सबसे पहले इसको उल्टा कर लेना है। हमेशा कपड़ों को जब भी आपने स्पेस बचानी हो, कपड़ों को उल्टा करके ही तह लगाया करें। और रेशमी और फ्रिल वाले जो कपड़े होते हैं ना, उनको तो हमेशा उल्टा ही तह जब भी इसको फ़ोल्ड करते हैं तो जो फ्रिल है वो अंदर वाली साइड पे रह जाती है, और आपका जो फ़ोल्ड है बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो जाता है। इस तरह इसको भी कर दें इस तरह से। अब देखें कितने मज़े से आपकी जो ये फ़्रॉक है वो फ़ोल्ड हो गई है, और इससे ये ना तो खुलेगी और ना ही स्पेस ज़्यादा लेगी। बहुत ही, अगर चाहें तो आप इसको एक और फ़ोल्ड भी कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, कितनी ज़बरदस्त तय लग चुकी है। अगर आप चाहें तो फ़ोल्ड कर लें, नहीं तो इस रुख भी रहने दें। तो आप भी इसको ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी और आपकी स्पेस भी कम लेगी। अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जब भी कोई त्यौहार आता है तो नेल पॉलिश को एक इम्पॉर्टेंट पार्ट समझा जाता है मेकअप का। लेकिन क्या होता है कि जो नेल पॉलिश है ना, वो एंड पे लगाई जाती है, और एंड पे लगाने के बाद जब बारी आती है ना इसको सुखाने की, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है। क्योंकि एक तो आपने हैवी ड्रेस पहना होता है, दूसरा आपने मेकअप किया होता है, तो फिर जब शूज़ वगैरह पहने और फिर आपने नेल पॉलिश खुशक करनी हो तो बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। तो उसका एक ही सलूशन है जो बहुत ही इजी है, और वो है आप इस तरह पानी ले लें बाउल में। पानी लेने के बाद आप उसके अंदर ना बर्फ़ के 2-3 क्यूब्स डाल दें इस तरह। पानी ठंडा हो जाएगा और फ़ौरी तौर पे आप जो नेल पॉलिश लगी होगी वो पानी के अंदर डिप कर दें। डिप करने से क्या होगा कि आपकी जो नेल पॉलिश है ना वो मिनटों में सूख जाएगी। तब भी इसको सुखा के देखें, अगर फ़ौरी तौर पे इस तरह सूख जाती है तो मुझे लाज़मी बताइएगा और मुझे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चूड़ियाँ पहनना किसे नहीं पसंद होता? मुझे कांच की चूड़ियाँ स्पेशली बहुत पसंद हैं, लेकिन इनको कैरी करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कहीं पे भी रखते हैं तो ये टूट जाती हैं। तो इनको कैरी करने के लिए आप क्या किया करें कि इस तरह रबड़ बैंड ले लें, चाहे छोटे हों या बड़े हों। तो आप इस तरह करके इस रोक के ऊपर ना आप इस तरह करके रबड़ बैंड लगा लें। तो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। इस तरह लगाने से बहुत ईज़िली आप चूड़ियों को कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने एक लगा दिया। अब इस रुख में एक और रबड़ लगाती हूँ। तो इस तरह आप चूड़ियों को जहाँ पे भी लेके जाना चाहें आप ले जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी। जहाँ मर्ज़ी इसे रखें, जहाँ मर्ज़ी करें। ये है ना मज़े की टिप? तो आप भी इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। तो जी नेक्स्ट टिप अब देख लेते हैं कि ये चूड़ियाँ जब भी हम पहनने लगते हैं ना तो कांच की चूड़ियाँ टूट जाती हैं।
इनको पहनने का बहुत ही एक इजी और आसान सा तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो है एक शापर ले लें, उसके हाथ पे इस तरह से चढ़ा लें, क्योंकि जब मेकअप किया होता है ना तो कहते हैं जी साबुन लगा के चढ़ा लें या फिर तेल लगा के, तो वो फिर हाथ गंदे हो जाते हैं। तो मेकअप करने के बाद ना चूड़ियाँ तो फाइनल लास्ट में पहनी जाती हैं ना, तो फिर हाथ गंदे हो जाते हैं। तो ये तरीका सबसे बेस्ट है। इस तरह करके ना जितनी भी तंग चूड़ियाँ होंगी ना वो बहुत ही इजीली और आसानी से पहनी जा सकती हैं कांच की, और आपके हाथ भी ज़ख्मी नहीं होते और बहुत इजीली पहनी जा सकती है। तो है ना मज़े की और कमाल की टिप। आइंदा आप भी इस तरह से अपने हाथों पे चूड़ियाँ चढ़ाएंगे। तो चलें जी, नेक्स्ट अब देख लेते हैं टिप। तो जब भी हम कहीं फंक्शंस में जाना होता है तो हम सबसे पहले अपने नेल्स को क्लीन करते हैं, अपने हैंड्स और फीट को क्लीन कर रहे होते हैं। तो ज़ाहिर है जब फंक्शंस आते हैं, जब ईद त्यौहार आता है तो नेल्स को साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम ना नेल्स जो है उनकी स्क्रीनिंग हम करेंगे पेस्ट की मदद से। तो देखें जब हमारे नेल्स जब हमारे जो दांत हैं वो क्लीन हो सकते हैं तो हमारे नेल्स क्यों नहीं हो सकते। तो आप थोड़ी सी ले लें पेस्ट, और पेस्ट की मदद से ना आप अपने नेल्स की क्लीनिंग कर सकते हैं। यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये आपके नेल्स की जो क्लीनिंग है ना वो हो जाती है। तो इस तरह लगाने के बाद ना आप थोड़ा सा इसका पानी लगाएं और इस तरह बहुत ज़बरदस्त क्लीनिंग हो जाएगी। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त क्लीनिंग हो चुकी है। जस्ट 1 मिनट मैंने पेस्ट को रगड़ा है। अब मैं वॉश करके दिखाती हूँ। तो ये देखें गाइस दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। मैं बहुत क्लोज़ली आपको दिखा रही हूँ कि ये जो पोर्स होते हैं ना उनकी क्लीनिंग कितनी ज़रूरी होती है। और इसको मैंने अभी क्लीन नहीं किया तो आपको ये नज़र आ रही होगी कि यहाँ पे कितनी मैल अभी तक मौजूद है। तो पेस्ट की मदद से ना आपको एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया मैंने दे दिया है, तो आप अपने नेल्स की क्लीनिंग कर सकते हैं। मेरी नेक्स्ट टिप भी इस नेल पॉलिश से रिलेटेड है कि जब हम नेल पॉलिश लगा लेते हैं और हमें लगता है कि ये वाला कलर हम पे सूट नहीं कर रहा, तो नेल रिमूवर की मदद से उतारते हैं जो बहुत ही ख़राब हो जाते हैं नेल। तो उसका एक बहुत ही ज़बरदस्त हल है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आप क्या किया करें कि नेल पॉलिश जहाँ पे लगी हुई है ना आप उसी के ऊपर एक दफ़ा उसको दोबारा एक लेयर दे दें। लेयर देने के बाद ना आपने एक कपड़ा ले लेना है, कोई गीला करने के बाद आपने नेल पॉलिश उतारनी है और फौरी तौर पे उतारनी है, क्योंकि अगर सूख गई तो आपको दोबारा से एक लेयर लगानी पड़ेगी इसको उतारने के लिए। तो आपने क्या करना है कि इस तरह लगाने के बाद ना गीला कपड़ा ले लेना है और फौरी तौर पे आपने उसको उतार देना है। बहुत इजीली और आसानी के साथ आपकी जो नेल पॉलिश है वो रिमूव हो जाएगी। गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।